एज यूजुअल, जैसा कि हम सबसे पहले लेते हैं वन वर्ड्स को, तो पहले वन वर्ड्स कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में। पहला है इजी टू शेप इन एनी डिजायरेबल फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपने कई बार एक मिट्टी देखी होगी, मिट्टी को आप जैसा चाहो उस आकार में ढाल सकते हो। तो मिट्टी के अलावा कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी आकार में ढाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा होती है उस आकार दे सकते हो उस चीज को, उसे बोलते हैं मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप जैसा चाहो वैसा आकार दे सको, इजी होता है वो। लेकिन घड़ा जब बन जाता है क्या उसको आकार दिया जा सकता है जब वो पक जाता है? नहीं। यानी ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो कच्ची होती है, तब तक उसको आकार उसका चेंज किया जा सकता है किसी भी प्रकार से, लेकिन जब वो पक जाती है जनरली उनमें आकार चेंज नहीं होता। ठीक है, तो पहला हो गया मैलेबल, का मतलब हो गया जिसका आकार आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बैंकिंग में ज्यादातर पूछा जाता है, तो हो सकता है कि सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ ले। मैलेबल का मतलब जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, जिसका आकार बदला जा सकता है, उसे बोलते हैं मैलेबल। दूसरा है एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम या एक्सरे की जो किरणें होती हैं वो सारी रेडिएशन बनाती है। उनमें जो विकिरण जो निकलता है उसे रेडिएशन बोलते हैं। तो रेडिएशन क्या है कि लाइट या किसी प्रकार के रेडियो सब्सटेंस जिसमें होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो जनरली क्या होते हैं उनमें ऐसी क्षमताएं होती है कि किसी भी व्यक्ति को वो हानि पहुंचा सकती है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा तत्व जिससे रेडियो एक्टिव हीट वेव्स निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उस हीट वेव्स को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडिएशन, विकिरण। और ये जनरली क्या होती है, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। जैसे एक्सरे होती है, एक्सरे से भी एक्चुअली में रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। सूरज से भी अगर मान लीजिए ओजोन की लेयर नहीं होती तो वो रेडिएशन सीधा यूवी है ना, वो रेडिएशन ही एक तरीके से, तो वो भी आपको नुकसान ही पहुंचाता है। तो रेडिएशन वो जनरली ये रेडिएशन वैसे उन सूरज वाले को नहीं कहेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि जो एक्टिव रेडियो सब्सटेंस है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम आई थिंक वो भी रेडियो सब्सटेंस है, जिससे विकिरण निकलती है, उस हीट वेव को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। फिर है एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशनल विद वंस हेल्थ, कि भाई कुछ व्यक्तियों की क्या होती है, हालत ऐसी होती है कि वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हो गई, अरे कोविड तो नहीं हो गया मुझे, कोविड हो गया अब तो लगता है मुझे चेक करवाना पड़ेगा, फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर कहता है नहीं कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ये गोली वगैरह ले लो सही हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, नहीं मुझे सर देखो सर्दी जुकाम हुई थी, जुकाम के बाद में मैंने जैसे ही मैं घर से बाहर निकला ना तो मेरा सर दर्द होने लग गया, सर फटने लग गया, सर कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। तो मतलब बहुत एक्सेसिव होते हैं बहुत सारे लोग, कि बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गया, ये अगर सिम्टम है तो ये, या मान लीजिए टीवी में कुछ सुन लिया कि ऐसा अगर आपके साथ है तो ये होगा। क्योंकि जनरल जो सिम्टम्स होते हैं, आपने देखा होगी कि 90% सिम्टम्स होते हैं वो जुखाम के सेम होते हैं किसी न किसी अन्य रोग से। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे मान लीजिए अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे चिंतित है, हाइपर है कि बस ये हो गया, तो उसे मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता उसका। तो अपनी हेल्थ को लेकर ओवर कॉन्शियस होना, उसे क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है ये। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर ओवर कॉन्शियस है, उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। फिर आगे है एक्सक्लूसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ समथिंग। भी किसी भी चीज पर किसी व्यक्ति का सिर्फ एकाधिकार है, अपना ही अधिकार है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पॉली का मतलब पॉलिसी, कि किसी व्यक्ति की ऐसी पॉलिसी है कि उसका अधिकार है उस पर और किसी को वो आने नहीं देता, उसे बोलते हैं मोनोपोली या एकाधिकार क्षेत्र। एकाधिकार, वो किसी को अधिकार नहीं देता, उसका एक छत्र चलता है। तो कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी पोजीशन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं
मोनोपोली। एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, इंसेक्ट जो होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी साइंटिफिक तरीके से क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसकी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, ये बहुत बार आता है, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट्स। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की। जैसे कीड़े मकोड़ों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनका अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट्स। और विज्ञान की ये शाखा कौन सी होती है जिसमें ये अध्ययन किया जाता है, इसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी या लजी बोलते हैं वैसे तो, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, और इन ये जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं इन पे, उनको क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट्स। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सप्रेसिंग इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, कई बार क्या होता है कि हमें शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हम जेस्चर से भी समझा सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जेस्चर कुछ भी नहीं जानते, आंखों के इशारे से या कुछ कैसे नहीं बोलते, उनका तो बस ये है कि बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, यानी बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, उसे क्या कहते हैं, शब्द वर्बल एक्सप्रेशन है। इसलिए बहुत ज्यादा मान लीजिए शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब है वर्बोस। वर्बोस का मतलब हो गया जितनी जरूरत है उससे ज्यादा शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या है, वर्बोस है। मतलब जनरली कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, उनको मतलब नहीं कौन सुनने वाला है या कौन सुनने वाला नहीं है, तो वो क्या होता है, जहां पे कम शब्दों की जरूरत है आप सिंपली उसको समझा सकते थे, लेकिन आप बहुत ज्यादा शब्दों की एक्सेसिव मात्रा यानी बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो उस चीज को समझाने के लिए, उसे बोलते हैं वर्बोस। बहुत अच्छा है ये भी, आज वाले तो सारे बहुत अच्छे। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, आपने 7 स्टेजेस ऑफ मैन विलियम शेक्सपियर की पढ़ी ही होगी, उसमें 7 स्टेज बताई है, तो 7वीं स्टेज होती है वो बुढ़ापे की एक्सट्रीम स्टेज होती है। और जनरली वो जो एक्सट्रीम स्टेज है जिसमें दांत नहीं रहते, आंखों से दिखाई नहीं देता, और सूंघना वगैरह ये क्रियाएं खत्म हो जाती है लगभग, और कई कई बार तो जो दांत है वो नए बच्चे के जैसे वापस शुरू हो जाते हैं उनके आने, और बाल भी हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं वापस धीरे धीरे, उसे बोलते हैं सेकंड चाइल्ड या सेकंड इन्फेंट एज बोलते हैं। और उस एज में वो जो बूढ़े हैं 90 या 95 के बाद में लगभग ये शुरू हो जाती है, उसमें मेमोरी भी उनकी धीरे धीरे क्षीण होती रहती है, और वो बुढ़ापे की वो एज है जिसमें वो बिहेव कैसे करते, बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, है ना। कोई बच्चा है वो जैसे कोई चीज़ ले रहा है तो उसके साथ वो लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम ओल्ड एज होती है, और उसमें वो बुढ़ापे की उस एज में वो सेकंड चाइल्डहुड हो जाता है उनका, मतलब वो वापस बचपन में चले जाते हैं, उनकी जो मेमोरी है पुरानी इतने सालों की याददाश्त वो खत्म होती है। उसके साथ साथ नए बाल भी समटाइम्स ऐसे आते हैं, और जो दांत गिर गए तो नए दांत आने भी शुरू हो जाते हैं। उस एक्सट्रीम एज में, उस एक्सट्रीम एज को अगर एक शब्द से बयां करें तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे डॉटिज। क्या बोलेंगे, डॉटिज। डॉटिज वो अवस्था है जिसमें कोई भी, मतलब एक्सट्रीम ओल्ड एज का मतलब हो गया अब उससे चला नहीं जा रहा है, फिरा नहीं जा रहा है, उससे सूंघा भी नहीं जा रहा है, यहां तक कि उससे खाया नहीं जाएगा क्योंकि दांत नहीं है, आंखें नहीं है, देखा नहीं जा रहा है, वो स्थिति एक्सट्रीम ओल्ड एज होती है। और उसमें वो बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाता है वो वृद्ध आदमी, वो एज क्या कहलाती है, डॉटेज। मतलब वो एज जो है ना वो डॉटेज कहलाती है। कौन सी होती है वो, एक्सट्रीम ओल्ड एज। बहुत अच्छा ही है। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों को, क्या मुझे भी क्या है, हाइट से बहुत डर लगता है। ऐसे 3 मंजिला अगर इमारत है उससे मुझे अगर नीचे देखना हो ना तो ऐसे ऐसा लगता है चक्कर खा के मैं नीचे गिर जाऊंगा, ये स्थिति होती है। तो कितने लोगों को, आप में से भी बहुत लोगों को शायद ये डर लगता होगा। और डर लगने के लिए एक वर्ड लगा होता है फोबिया। फोबिया का मतलब आपको किसी चीज से डर लगता है, उसके पीछे आप फोबिया यूज करते हो। और किसी चीज के लिए आप पागलपन होता है किसी भी चीज का, उसके पीछे आप यूज करते हो मेनिया। मेनिया पागलपन के लिए होता है,
किसी भी वर्ड के पीछे मैं नहीं आ रहा है इसका मतलब पागलपन से रिलेटेड है, और किसी भी वर्ड के पीछे फोबिया आ रहा है इसका मतलब वो डर से रिलेटेड वर्ड है। तो हाइट से डर किसी को लगता है, ऊंचाई से किसी को डर लगता है, इसका मतलब ऊंचाई से डर लगने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, एक्रो ऊंचाई और फोबिया हो गया डरना। ये फिर से लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब एक्रोफोबिया का मतलब जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं, और उसको कौन सा रोग हुआ है? एक्रोफोबिया। अब ये कोई वैसे तो रोग नहीं है, लेकिन जनरल वे में आप जानते हो कि मुझे ये लगता है कि 70% लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, या कह सकते हैं टावर पे चढ़ते हैं, बिल्डिंग जो 100वें माले पे खड़े हैं और वहाँ पे उसका जो मिरर है वो साफ कर रहे हैं। तो आप सोचो उन लोगों की, क्या आप वहाँ पे जाना चाहोगे? क्या आप वहाँ पे जाओगे? ये भी सोचना एक बार मुझे लगता है कि डर का एहसास करवा देता है। जिनको डर लगता है, नहीं लगता तो उनको तो नहीं लगता। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ईटीसी। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें जैसे फर्जी साइन कर देते हैं, फर्जी रूप से उसके चेंज कर देते हैं कोई भी डिजिट्स को। तो कोई भी फर्जी काम करना डॉक्यूमेंट्स में क्या कहलाता है? फोर्जरी। अब वो देखो फर्जी का इससे कोई लेना देना, लेकिन याद करने से कर सकते हो फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब है कि आप उसमें क्या कर रहे हो? कोई ना कोई प्रकार की फॉल्स डिटेल है वो फिल कर रहे हो। तो फोर्जरी का मतलब हो गया कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, या उस कह सकते हैं कि उसमें कुछ गलत हरकत कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं फोर्जरी। अंतिम है आज का वन वर्ड, वो है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड स्मॉल क्लोज्ड स्पेसेस। कुछ लोगों को डर लगता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को बहुत खुले में रहना पसंद होता है, ऐसे छोटे छोटे बंगलों में छोटे छोटी जगह पर रहना उनको पसंद नहीं है। तो छोटी जगह पर जो चारों तरफ से बंद है उसमें कोई रहता है और उसको डर लगता है क्योंकि वो रहता नहीं है, तो एनक्लोज्ड स्पेसेस पे, या ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जहां पर जगह बहुत कम है और वहां पे कोई बंदा रह रहा है, तो जनरली अगर उसको डर लगता है और अगर उसको रोग का नाम दें तो उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया किसी को होता है तो उसका इस ऐसे व्यक्ति में सिम्टम क्या होता है? वो छोटी जगह पर रहना पसंद नहीं करता, उसको डर लगने लग जाता है, वो बहुत ही खुली जगह में रहना पसंद करता है। तो छोटी संकड़ी, या कह सकते हैं ऐसी जगह जो बंद है चारों तरफ से, उसमें रहने पर किसी को डर लगता है तो उस डर का क्या नाम होता है? क्लस्ट्रोफोबिया। और एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से इसका रिवीजन। किसी भी चीज को आप आसानी से उसकी शेप चेंज कर दें, ऐसी चीज को शेप चेंज करने वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैलेबल। मैलेबल का मतलब आप उस चीज की शेप को चेंज कर पा रहे हो इजी वे में। दूसरा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे मैंने आपको बताया था यूरेनियम, और इससे हीट वेव जनरेट होती है, उस हीट वेव का नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण। किसी भी व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है, वो बहुत पजेसिव होता है कि नहीं मेरा ये जो हेल्थ है वो इशू बहुत ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा ऐसी चिंता होती है, ओवर कॉन्शियस होता है हेल्थ को लेकर, उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपर हो जाना किसी चीज पर, या किसी चीज पर ओवर कॉन्शियस हो जाना, तो हाइपर से हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब है अपनी हेल्थ को लेकर जरूरत से ज्यादा वो चिंतित है। मोनोपोली किसी भी थिंग पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का एकाधिकार होता है, उसे ही बोलते हैं मोनोपोली, यानी कि उसका एक छत्र उसमें राज है, वो उसकी मोनोपोली है, वो ऐसा ही सोचता है, उस हिसाब से वो काम करता है। फिर है आगे वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट हु साइंटिफिकली स्टडीज इंसेक्ट्स। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो जानवरों को मैमल्स को देखते हैं, कुछ एविज को देखते हैं, कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं छोटे छोटे जीवों की, छोटे छोटे ये कह सकते हैं कीट पतंगे उनकी। तो इन इंसेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट्स। और इसकी जो साइंस होती है, साइंस की जो ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। तो दोनों ही आ सकते हैं। जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना उसे बोलते हैं वर्बोस, वर्बल एक्सप्रेशन से बना हुआ है। किसी भी व्यक्ति की एक्सट्रीम ओल्ड एज, जिसमें न तो उसके दांत हैं, न आंत हैं, न आंखें हैं, न सुनने के लिए ईयर्स तो हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, ऐसी स्थिति
और ऐसी स्थिति में तकरीबन ये भी देखा गया है कि वो बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। वो एक्सट्रीम ओल्ड एज क्या कहलाती है? डॉटिज कहलाती है। एक्रोफोबिया, किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफोबिया। और किसी व्यक्ति को ऐसे बंद कमरों से या बंद जगह से डर लगता है, उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अगर आप किसी भी कागज के साथ छेड़छाड़ करते हो तो उसे बोलते हैं फोर्जरी या जालसाजी। तो ये हो गए आज के वन वर्ड्स। आई होप ये वन वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो वोकैब वाला पार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन वोकैब वो 20 से 25% कवर करती है इंग्लिश के किसी भी एग्जाम में। तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। वोकैब की डोजेज आपको डेली लेनी ही चाहिए।